तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रे फिनिक्स से। एक इनकी सिचुएशन भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही। अगर एडब्ल्यू वालों ने इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है वो इंजरी टाइम के कारण, तो चुपचाप बैठो ना यार, वेट करो खत्म होने का। इन्होंने भाई एक न्यू कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट करके फिर से डिलीट किया। ये था भाई इनका क्रिप्टिक पोस्ट, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते होगे। रे फिनिक्स शेयर्स न्यू फोटो इन अ स्ट्रेट जैकेट। अब यहाँ पे फोटो में आपको देखना क्या है? फोटो में आपको देखना है कि एडब्ल्यू वालों ने रे फिनिक्स को बांध के इस जैकेट में बिठा दिया, बस इतना समझो। बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि इनको एक तरीके से एडब्ल्यू वालों ने कब्जे में कर रखा है, फ्री नहीं कर रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी दिक्कत क्या है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, एडब्ल्यू की 1% गलती नहीं इसमें। इवन बैरन कॉर्बिन भी सेम करे। बैरन कॉर्बिन ने सेम बोला कि टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने हेट को एडब्ल्यू के लिए दूर करके देखोगे तो एडब्ल्यू कुछ गलत नहीं कर रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ये करती है। इंजरी टाइम किसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड होता भाई? रोंडा राउजी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो चुका है इंजरी टाइम। ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू भी ऐड कर चुकी है। अभी मैं आपको अपडेट बताऊंगा एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उसमें भी आप देखना। लेकिन जब एईडब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट में भाई एक्स्ट्रा टाइम ऐड करा, इनके इंजरी टाइम को ऐड किया, तो लोग तो एईडब्ल्यू के पीछे ऐसे चले गए जैसे कि एईडब्ल्यू ने भाई इनको कब्जे में कर रखा है। उसके बाद कुछ लोग दलील दे रहे थे कि अरे ठीक है भाई, आपने इंजरी टाइम ऐड कर दिया तो आप इनको यूज तो करो। कहते हैं बैरन कॉर्बिन इस पे कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूज़ करेंगे ही करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने का मतलब है कि आप दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं करोगे। अब हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप घर बैठो चिल करो भाई। ये सेम कहानी अभी लेसनर के साथ है। लेसनर दूसरे किसी कंपनी में क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड है। डब्ल्यूडब्ल्यू उनको घर बैठ के पैसे दे रही है, बात करते हैं, वो घर पे बैठे हुए उनको पैसे मिल रहे हैं। तो कुछ फैंस स्टिल नहीं बैरन कॉर्बिन से एग्री कर रहे थे। तो बैरन कॉर्बिन कहते हैं भाई कि मेरे साथ भी सेम हुआ है। मैं अभी मेन इवेंटर टाइप का सुपरस्टार था, मुझे भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कम्पीट नहीं कराया कई जगहों पे जहां मुझे करना चाहिए था, तो मैं भी घर ही बैठा हुआ था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही ऐसा है। मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते ही ऐसे। तो जो भी लोग ऐसे पीछे पड़े हुए एईडब्ल्यू के कि रे फिनिक्स के साथ गलत हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब कुछ लीगल है एंड इसी तरीके से कंपनी वर्क करती है। अब दिल से बिजनेस थोड़ी चलता है भाई। हमारे इंडिया में कहावत है ना कि बिजनेसमैन तो अपने बाप का भी नहीं होता। तो टू बी ऑनेस्ट देखो तो अगर ऐसे सुपरस्टार्स का मन करेगा जब आएंगे जब जाएंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का फिर मतलब ही क्या हुआ भाई? कॉन्ट्रैक्ट की कुछ मीनिंग तो होनी चाहिए। तो रे फिनिक्स भाई ये चीज़ें पोस्ट करके मुझे लगता है कि अपने ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर को दिखा रहे हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी इस चीज़ को तो देखेंगे ही देखेंगे कि हाँ इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है, पोस्ट करके डिलीट करता है, फिर पोस्ट करके डिलीट करता है। तो ना एईडब्ल्यू के रहेंगे ना डब्ल्यूडब्ल्यू के रहेंगे। तो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली कहानी हो जाएगी इनके साथ। तो फिलहाल बैरन कॉर्बिन की वर्ड से भाई जो मैं आपको बता रहा था, एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। मैं चाहता हूँ भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, बट वेट फॉर द राइट टाइम भाई। आपके इंजरी टाइम के कारण एक्स्ट्रा टाइम ऐड हुआ है, तो इसमें एईडब्ल्यू की क्या गलती है? आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना से रिलेटेड। अभी आपको मालूम होगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नई पार्टनरशिप अनाउंस करी है टीएनए के साथ में, जो कि पहले से भी थी लेकिन अभी इसको मल्टी एरिया बना चुके हैं। अब जॉन सीना इसको हाइप करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ये वाली पोस्ट डाल के आप देख सकते होगे। यहाँ पे जॉन सीना अब लिखते तो है नहीं कुछ इंस्टाग्राम पे, बस सिंपली वही सेम फोटो डालते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू टीएनए वाली। अब क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या हमें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए जॉन सीना से भी इनके अपकमिंग क्रॉस ओवर्स के लिए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल होने वाला है टीएनए का जेनेसिस इवेंट एंड इस इवेंट में एनएक्सटी वाले भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि एनएक्सटी सुपरस्टार्स भी होंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है भाई रंबल में आपको टीएनए के सुपरस्टार्स देखने को मिले, मे बी हार्डी बॉयज, मे बी डॉल्फ जिगलर, मे बी जो हेनरी। जो हेनरी ने ये भी बोल के रखा कि वो जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं, एंड जो हेनरी का टीएनए जेनेसिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर, निकनेम है तो उनको बोलते हैं अभी टीएनए में। तो ऐसे में अगर जो हेनरी वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करे अगेंस्ट जॉन सीना, एंड जॉन सीना ये पोस्ट भी कर रहे हैं, यानी जॉन सीना शायद इंटरेस्टेड हैं। तो क्या पता भाई हमें जॉन सीना का ये मैच देखने को मिले जो हेनरी के अगेंस्ट। जो हेनरी का ये ड्रीम मैच है एंड फॉर सम रीजन काफ़ी सारे फैंस का भी है। वैसे तो फैंस का कुछ भी ड्रीम मैच हो जाता है, लेकिन फिर भी भाई अभी एक चीज़ है, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को पोस्ट किया तो देख के लगता है कि शायद जॉन सीना हिंट कर रहे हैं, मे बी। वैसे तो मीनिंग नहीं होता इनके इंस्टा पोस्ट का, लेकिन आप मान सकते हो कि जॉन सीना भी इस वाली पार्टनरशिप में थोड़े से इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 के प्रेस इवेंट को लेकर। रेसलमेनिया 41 के किक ऑफ शो को लेकर अपडेट आई थी निकल के सामने। जैसे रेसलमेनिया 40 का किक ऑफ इवेंट हुआ था, उसी तरीके से रेसलमेनिया 41 का भी होगा, जो कि होगा भी होगा, लेकिन एग्जैक्ट कब होगा वो नहीं पता था। रेसल वोट्स का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाला है, सुपर बोल वीकेंड है, वहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे कराने वाली है। अब इसको लेके फाइटफुल की रिपोर्ट आई थी सॉन रॉस सैप की। उनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेस का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं। अभी वापस से क्यूएनए में कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेस स्टिल सेम कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोर्सेस मुझसे ही गलत बोल रहे हो, बिकॉज इन्होंने रेसल वोट से फिर से कंफर्म करा। तो रेसल वोट्स का कहना था
कि हाँ इन्होंने यही कुछ सुना है। तो अभी 50-50 आप मान के चल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई होना चाहिए, बिकॉज रेसलमेनिया 40 के टाइम पे भी रॉयल रंबल के बाद ही ये वाला किक ऑफ इवेंट हुआ था एंड इसने रेसलमेनिया की हाइप भाई डबल ट्रिपल कर दी थी। तो WWE नहीं करेगी, इसके पीछे का मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं है, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अब बस क्वेश्चन है कि डेट कब की होने वाली है। रंबल अपना इंडिया के हिसाब से 2 को होने वाला है, तो देन ये 1 हफ्ते बाद 9 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें सेंस बना रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी देखते हैं WWE किस तरीके से भाई रेसलमेनिया 41 की हाइप बिल्ड करती है। क्या ये किक ऑफ इवेंट करते हैं 8-9 को या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को लेकर। अब एजे स्टाइल्स तो अभी करेंटली भाई इंजरी से बाहर है एंड मैंने आपको जस्ट बताया कि रे फिनिक्स के इंजरी टाइम को AEW वाले उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करें तो लोग उन पर भड़के हुए हैं। लेकिन ये सेम चीज़ WWE वाले भी शायद करने वाले हैं। फाइटफुल का कहना है कि एजे स्टाइल्स की WWE डील बहुत जल्दी अभी एक्सपायर होने वाली थी, बट बिकॉज एजे स्टाइल्स इंजरी से बाहर है तो लगता है कि WWE वाले इंजरी टाइम ऐड करेंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट में। अब एजे स्टाइल्स पिछले काफ़ी टाइम से बाहर है भाई, पहले भी बाहर थे, उसके बाद एजे स्टाइल्स फिर आए वापस, फिर इंजर्ड हो गए, फिर से बाहर है, कब आएंगे नहीं पता। तो जितना भी एजे स्टाइल्स यहाँ पे टाइम लेंगे रिकवर होने में, उतना ही टाइम उधर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया जाएगा। अब बिकॉज WWE करेगी तो लोग WWE को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि AEW ने किया तो लोग AEW को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था वो रे फिनिक्स वाली अपडेट में। फिलहाल एजे स्टाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट में WWE टाइम ऐड करेगी, पॉसिबली ऐसा बताया जा रहा है। फाइटफुल का कुछ ये कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अपनी अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि कोरी ग्रेव्स को लेके न्यू अपडेट है। कोरी वाली सिचुएशन को लेके वो भी देख लेते हैं। बताया जा रहा है भाई कि कोरी ग्रेव्स की जो कहानी है वो मोस्ट लाइकली रियल है, लेकिन अभी एक पॉइंट उठ रहा है, वो ये है कि अगर ये रियल भी है तो हो सकता है शायद WWE वाले कोरी ग्रेव्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको एक वर्क बना देंगे, बिकॉज फैंस ऑलरेडी एंटिसिपेट करें कोरी ग्रेव्स एंड पैट मैकएफे का मैच एंड WWE इस चीज़ को देख ही रही होगी। WWE को इनके बीच में हीट भी दिख रही होगी, तो क्यों ना इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए बिजनेस के लिए एंड क्यों ना इनका मैच डाला जाए रेसलमेनिया 41 में। तो कहना है फाइटफुल का कि अगर ये कहानी इनकी रियल भी है तो हो सकता है WWE वाले कोरी ग्रेव्स को डाल दे रेसलमेनिया में पैट मैकएफे के अगेंस्ट एंड इस रियल वाली स्टोरी को मे बी स्टोरी बना दे, स्टोरी वाली स्टोरी बना दे, यानी कि स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दे। अब ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता भाई फैंस को कैसे मालूम चलेगा कि रियल था या फेक था, लेकिन जो भी है भाई मैं चाहता हूँ कि कोरी ग्रेव्स WWE के अंदर ही रहें ताकि उनकी कॉमेंट्री सुनने को मिले एंड अगर इन रिंग रिटर्न कर रहे हैं भाई तो रेगुलर हो जाए। मैं बस यही चाहता भाई, मैं नहीं चाहता कि कोरी ग्रेव्स कंपनी छोड़ के जाएं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, जो कि एक और न्यू ब्लड लाइन को लेके। एक न्यू ब्लड लाइन तो अपनी सोलो वाली आई भाई, जेका फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोवा, ये सब थे। क्या एक और न्यू ब्लड लाइन आने वाली है एंड क्या इस बार जेका फाटू उसको रीड करने वाले हैं? सुनने में ही लगता है भाई कि ये क्या बकवास है, कब तक चलेगी ये चीज़, लेकिन शायद ये चीज़ हो सकती है। लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि जेका फाटू के जो फेशियल एक्सप्रेशन थे सोलो सिखवा के स्मैकडाउन पे बिना कुछ बोले लीव करने के बाद, वो काफ़ी कुछ इंडिकेट करते थे कि जेका फाटू अब टेक ओवर करने वाले हैं। जेका फाटू के प्रोमो में वो लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही थी, जेका फाटू स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे एंड डोंट फॉरगेट कि पॉल हेमन ने बोला कि हम लोग इन लोगों से दूर रहते थे एक रीजन से। तो अब ये लोग हो सकता है भाई अपनी फैक्शन बनाए। हालांकि जिला फाटू ने अभी तक बोल के रखा कि वो रोमन को सपोर्ट करेंगे ये वो, बट हो सकता है WWE भाई अपने प्लान्स उनके ऊपर थोपे जब वो WWE के साथ साइन करेंगे। तो रिपोर्ट्स का कहना था कि वो जल्दी ही WWE के साथ साइन करेंगे। बुकर टी भी चाहते हैं कि WWE जल्दी उनको साइन करे। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट तो बिल्कुल कर सकते हो भाई कि क्या पता फिर से रेसलमेनिया के बाद हमें एक और न्यू ब्लड लाइन देखने को मिले, या फिर क्या पता रेसलमेनिया के पहले ही जिसको लीड करेंगे जेका फाटू, उनके विंग्स के अंडर होंगे जिला फाटू एंड मे बी टामा टोंगा एंड टोंगा लोवा। सोलो आ जाएंगे रोमन के साइड में, या फिर सोलो का क्या होगा डेट आई डोंट नो, बट हो सकता है भाई कि जिला फाटू इसी तरीके से WWE में आए, बिकॉज उनको आना तो है ही। तो अब किस तरीके से आएंगे वो शायद ये एक तरीका हो सकता है। हीकुलियो भी ऑलरेडी साइंड है, लेंस अनोवा भी है, तो कहानी ये खत्म तो नहीं होने वाली है। WWE के हाथ में काफ़ी कुछ है, अब कितना ये यूटिलाइज करेंगे कितना नहीं वो वक्त बताएगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।